नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की गणित मेला का अध्याय 6 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है लंबाई मापन। आप सभी को कक्षा चौथी की गणित मेला की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 6 आपको निकाल लेना है। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी सवाल आएंगे उन्हें हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अध्याय 6 है और हम यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र का हम आइए अवलोकन करते हैं। यहाँ लिखा है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और इस चित्र को देखने के बाद में आपको प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 के उत्तर आपको देने हैं। तो चित्र को देखिए, विद्यार्थी क्या माप रहे हैं। इसमें जो जो मापा जा रहा है उस पर सही का चिन्ह लगाएं। लंबाई मापी जा रही है, आप देख रहे हैं इस प्रकार से, और ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई बात एक ही है। भार आप देख रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, और तापमान आप देख रहे हैं यहां पर तापमान जो है मापा जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 2, ऊंचाई मापने के लिए क्या उपयोग में लाया जा रहा है। तो यहां पे हमने उत्तर लिखा है ऊंचाई मापने के लिए दीवार पर लगे मापक स्केल का उपयोग किया जा रहा है। ऊंचाई मापने के लिए कौन कौन से अन्य उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। मापन फीता है, ठीक है ना, मीटर रॉड है, बड़ी रूलर है। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, याद कीजिए कि आपने कक्षा 3 में पढ़ा है कि लंबाई मीटर में मापी जाती है। अपनी कक्षा में निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत की जांच करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर का कथन है, मेरी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों की लंबाई 1 मीटर से अधिक है, और यह बिल्कुल सही है। मेरी भुजा की लंबाई 1 मीटर से कम है, बिल्कुल सही है। कक्षा के दरवाजे की ऊंचाई 1 मीटर से कम है, तो यह गलत हो जाएगा। श्यामपट्ट, जिसे हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं, की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक है, तो यहां पे सही लिख देंगे, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी। तो यहां पे याद रखिएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं, अभी इसके बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मापना मनोरंजक है। याद कीजिए हमने 1 मीटर और फिर लिखा है आधा मीटर के लिए हम 1/2 मीटर लिखते हैं, और 1/4 मीटर के लिए हम 1/4 मीटर लिखते हैं कि रस्सियां बनाई थी। आइए इन्हें पुनः बनाएं। ये रस्सी आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, इसकी पूरी लंबाई जो है ये 100 सेंटीमीटर है, जिसे यहां पर 1 मीटर लिखा गया है। इसी रस्सी के हम 2 भाग कर दें यहां से, आधे आधे बराबर, तो ये आधा जो भाग है वो 1/2 मीटर कहलाएगा, और ये वाला जो आधा भाग है 1/2 कहलाएगा। अब हमने यहां पर रस्सी को आधा आधा किया था, अब इस आधे भाग को और आधा कर देते हैं, मतलब इस रस्सी को कुल हम 4 भागों में बांट देते हैं। तो इसका जो प्रत्येक भाग है, प्रत्येक हिस्सा 1/4 मीटर कहलाएगा, ठीक है ना, जिसे हम 1/4 भी कहते हैं। ये भी 1/4 मीटर है, ये भी 1/4 मीटर है, और ये भी 1/4 मीटर है, जिसे हम 1/4 मीटर कह सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि 1 मीटर बराबर, मतलब 1 मीटर बराबर 1/2 मीटर धन 1/2 मीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है ना। हम एक रस्सी को मान लीजिए आधा करते हैं, तो आधी आधी 2 रस्सी को मिलाएंगे, जो हमने आधी आधी किया था 2, तो वो पूरी एक रस्सी बन जाएगी। वही चीज यहां पर बताई गई है। 1 मीटर बराबर आप देख रहे हैं ये 1/4 भाग है, तो 1/4 जो भाग है, ये 4 भागों को हम जोड़ते हैं तो 1 मीटर की रस्सी बन जाती है। वही बात करते हैं हम 1/2, आप देख रहे हैं ये रस्सी 1/2 है, और यहां पर 1/4 के 2 भागों को जोड़ते हैं तो ये 1/2 जो है 1 मीटर, आप देख रहे हैं 1 मीटर का जो आधा है 1/2 मीटर के बराबर, यहां पर आप देख रहे हैं 2/4 बराबर 1/2 मीटर कहलाएगा, ठीक है ना। आइए करते हैं। निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए अपनी रस्सियों का उपयोग कीजिए। यदि आवश्यक हो तो आप रस्सियों का संयोजन उपयोग 2 या अधिक रस्सियों को जोड़कर कर सकते हैं।
1 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर लंबाई वाली रेखाओं पर चलना, कूदना और घुटनों के बल रेंगना। कक्षा में या खेल के मैदान में 1 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर की रेखाएं खींचिए। आप 1 मीटर की रस्सी बना लीजिए, उससे आप चाहे कितनी भी लंबी आप जो है क्या रेखा खींचना चाहें वो खींच सकते हैं। आप ये रेखाएं कैसे बनाएंगे सोचिए, अपने साथियों के साथ साझा कीजिए और इन रेखाओं पर चलिए, कूदिए या रेंगिए। तो ये गतिविधि आपको करना है, ठीक है ना। तो आपके स्कूल में आपके जो शिक्षक हैं वो मार्गदर्शन करेंगे। चलिएगा, लंबी कूद। तो लंबी कूद की प्रतियोगिता में प्रत्येक विद्यार्थी भाग ले सकता है। आपके मित्र कितनी दूर तक कूद सकते हैं, जहां तक संभव हो रस्सियों के संयोजन का प्रयोग करके सही माप ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी छलांग किसने लगाई और सबसे छोटी छलांग किसने लगाई, नीचे दी गई तालिका को भरना है। तो आपको तो छलांग वाला खेल खेलना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी के नाम यहां आ जाएंगे। छलांग की अनुमानित लंबाई, मान लीजिए राहुल है और इसकी अनुमानित हमने लंबाई जो है यहाँ पे 1 मीटर से अधिक लिखा और यहां पर वास्तविक माप नापा तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर आई। वैसे प्रिया ने छलांग लगाई तो हमने यहां पर अनुमानित लंबाई लिखा 1 मीटर से कम और वास्तविक माप आया यहां पे 90 सेंटीमीटर। अमित ने छलांग लगाया तो पहले फिर हमने अनुमानित यहां पे लंबाई लिखा 1 मीटर और जब वास्तविक मापा तो 1 मीटर ही आई। ऐसी हम सोनू की बात करते हैं, इसने छलांग लगाई तो अनुमानित लंबाई हमने पहले यहां पे लिखा 1 मीटर से अधिक और वास्तविक माप जब हमने रस्सी से मापा तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर यहां पर आई। इसी के अनुसार यहाँ पे दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। आपको यह जो तालिका है इसी में से कि सबसे लंबी छलांग किसने लगाई, सोनू ने लगाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और सबसे छोटी छलांग किसने लगाई, प्रिया ने 90 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आंकड़े जो है बदल भी सकते हैं, है ना। आप इसको प्रैक्टिकल करिए, ये आंकड़े जो है बदल सकते हैं। अनुमान लगाइए कि आपका कक्षा कक्ष कितना लंबा है और चौड़ा है, मापकर जांच कीजिए। तो आपकी जो क्लास है उसकी लंबाई जो है आपको 1 मीटर की रस्सी लीजिए, उससे नापिए, चौड़ाई नापिए और फाइनली फिर आप यहाँ पे उत्तर लिखिएगा। लंबाई हमने यहाँ पर 7 मीटर 50 सेंटीमीटर लिखा है, चौड़ाई 5 मीटर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख रखा है। तो सब एक से नाप तो होते नहीं कमरे के, ठीक है ना। तो आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हो सकता है इससे बड़ा हो या इससे छोटा हो, तो आप नापिए फिर इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए विचार करें और लंबाई का अनुमान लगाएं। यहां पे आप व्हेल मछली देख रहे हैं, इसकी लंबाई यहां पर 30 मीटर है और यहां पर 2 बस के बराबर, मतलब एक बस की लंबाई यहां पर 15 मीटर है, ठीक है ना। मैं अपनी गर्दन साफ नहीं कर सकता। अब देखिएगा, तो यहां टब तक जो है हमको यहां पर जो जिराफ है इसकी लंबाई यहां पर हमको 4 मीटर लेना है। ये शुतुरमुर्ग है, इसकी 3 मीटर लंबाई लेना है। ये बेट है, इसकी 1 मीटर है और यहां पर आप देख रहे हैं ये इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको हमने यहाँ पे ये शुतुरमुर्ग देखा, फिर हमने यहाँ पर बेट देखा और ये रहा, इसको आप जानते होंगे मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ की जो लंबाई यहाँ पर 6 मीटर है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं इन चित्रों के द्वारा देंगे, चलिएगा। तो यहाँ पे हमने ये चीज जाना कि नीली व्हेल की लंबाई यहाँ पे जो है लगभग 30 मीटर है, मगरमच्छ की लंबाई यहाँ पे 6 मीटर है, 2 बस की लंबाई यहाँ पर, एक बस की 15 मीटर, दूसरी की 15 मीटर बराबर यहाँ पर 30 मीटर है। तो एक बस की लंबाई लगभग यहाँ पे 15 मीटर है। शुतुरमुर्ग की ऊंचाई यहाँ पे 3 मीटर है। क्रिकेट के बल्ले की लंबाई 1 मीटर है और जिराफ की ऊंचाई यहां पर टब सहित 4 मीटर है। अब पहला प्रश्न, एक बस की लंबाई कितने मीटर है, ठीक है ना, या कितने मीटर होती है। तो क्रिकेट के एक बल्ले की लंबाई कितने मीटर होती है। तो चित्र को देखने पर पता चलता है लगभग 2 बसें मिलकर एक व्हेल मतलब 30 मीटर के बराबर है, अतः एक बस की लंबाई लगभग 15 मीटर होती है, ठीक है ना। और क्रिकेट के बल्ले की लंबाई चित्र में 1 मीटर दर्शाई गई है। प्रश्न क्रमांक 2, कितनी बसों की लंबाई 2 नीली व्हेल मछलियों की लंबाई के बराबर होगी। तो एक व्हेल की जो लंबाई है 30 मीटर है, तो 2 व्हेल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 मीटर होगी। तो एक बस की जो है
15 मीटर लंबाई है, तो 60 मीटर में यहाँ पे 60 मीटर के लिए हम क्या करेंगे, 60 में 15 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर बसों की संख्या निकल के जाएगी 4। तो इस प्रकार से 4 बसों की लंबाई, यहां पर हम क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक नीली वेल की लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के कितने बल्लों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर वेल जो है उसकी 30 मीटर लंबी है और एक बल्ला 1 मीटर लंबा है। ठीक है ना, तो 30 बल्लों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका उत्तर लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 4, यदि दो शुतुरमुर्ग एक दूसरे पर खड़े हो जाए तो उन दोनों की ऊंचाई किसके बराबर होगी। तो एक शुतुरमुर्ग की ऊंचाई 3 मीटर, तो दोनों की 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 मीटर होगी। तो चित्र के अनुसार 6 मीटर की लंबाई मगरमच्छ की है, तो मगरमच्छ की लंबाई के बराबर। प्रश्न क्रमांक 5, कितने मगरमच्छों की लंबाई एक नीली वेल की लंबाई के बराबर होगी। तो वेल की लंबाई 30 मीटर है और मगरमच्छ 6 मीटर का है, तो 30 में हम 6 का भाग देंगे, तो यहाँ पे संख्या निकल के आ गई मगरमच्छ की, तो 5 मगरमच्छों की लंबाई के बराबर। ठीक है ना, चलिएगा अब आगे चलते हैं। छोटी वस्तुओं का मापन, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी वस्तु जैसे रबर या चावल के एक दाने को कैसे मापा जाए। अब देखिएगा, इस प्रकार से चावल का दाना है और इसकी लंबाई यहां पर 1 सेंटीमीटर लिखी हुई है। अब देखिएगा, इस प्रकार की छोटी वस्तुएं मापने के लिए हमें एक छोटी इकाई की आवश्यकता होती है और इसका मानक मीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं कि यह 100 बराबर भागों में विभाजित है। इसमें से प्रत्येक भाग की लंबाई का एक विशेष नाम है जिसे हम सेंटीमीटर कहा जाता है। तो 1 मीटर जो है वो 100 बराबर भागों में बटा हुआ है ना। अब यहां पे देखिएगा, जिसके प्रत्येक भाग की जो लंबाई है एक विशेष नाम से, जिसे हम सेंटीमीटर कहा जाता है। सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको शॉर्टकट में से डॉट मी डॉट को हम सेंटीमीटर पढ़ते हैं। ठीक, आइए अवलोकन करें। अब यहां पे हमने लिखा भी है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको याद रखना है। छुटकी अपने पौधे की लंबाई में हो रही वृद्धि को मापना चाहती है। ठीक है ना, 1 मीटर रस्सी तथा दर्जी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मापन फीते टेप की तुलना कीजिए। क्या दोनों की लंबाई बराबर है या भिन्न है। तो मापन फीते का ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए। आप क्या देखते हैं, इस प्रकार से आप देख रहे हैं 0 से लेके 1, मतलब जो नंबर लिखे रहते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो कुल 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है ना, तो यहां से देखिए 0 से लेके 1 तक की बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगी। 6 और 7 के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगी। 8 और 9 के बीच में यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। चर्चा कीजिए कि ये चिन्ह किस प्रकार सही मापन में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर यहाँ पर ये संख्याओं के बीच में यहाँ पर रेड मार्क से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो प्रत्येक लाल छड़ आप देख रहे हैं, प्रत्येक लाल छड़ जिसे दंड की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है ना, तो 10 सेंटीमीटर बनाने के लिए लाल छड़ को 10 बार दोहराया गया है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहां पर इस प्रकार से जब हम लाल छड़ को 100 बार दोहराते हैं तो हम 1 मीटर का पैमाना या मापन फीता प्राप्त करते हैं। मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे और यहां पर 100 लाल छड़ जो है दंड वो आपको दिखाई देंगे। अब देखिएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर मैंने पहले बताया था। अब यहां पर आधा मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 100 का आधा हो जाएगा तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां पर 1/4 मीटर की बात कही गई है। आप 100 सेंटीमीटर को 4 भागों में बांट दीजिए बराबर, तो एक जो भाग आएगा, 1/4 जो भाग आएगा उसमें 25 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है ना, अब मापन फीते या पैमाने का उपयोग करके यह पता लगाइए कि आपका पौधा प्रत्येक सप्ताह कितना बढ़ता है। तो ये प्रैक्टिकल आपको घर में करना है। ठीक है ना, चलिएगा आइए करते हैं पैमाने का उपयोग करके प्रत्येक वस्तु को मापिए। अब आपको इस प्रकार से यहाँ पे नापना है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये रबर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये पेंसिल देख रहे हैं ये 8 सेंटीमीटर है। ये कंघा है जो 10 सेंटीमीटर लिख रखा है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप ये एक बॉक्स है
जिसकी जो लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर है। तो आप इस प्रकार से फिजिकल रूप से भी आप अपने घर में इसको नाप सकते हैं। रबर लंबाई के बढ़ते क्रम में वस्तुओं के नाम लिखिए। तो रबर जो है ये 3 सेंटीमीटर की थी, पेंसिल को हमने देखा ये 8 सेंटीमीटर की थी, फिर कंघा देखा हमने 10 सेंटीमीटर का था, और लंबा डिब्बा जो है वो 12 सेंटीमीटर का था। तो इस प्रकार से हमने बढ़ते क्रम में रखा है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी लंबाई मतलब कम लंबाई की वस्तु का नाम आएगा, फिर आखिरी में सबसे लंबी वस्तु का नाम यहां पर आता है। यह बढ़ता क्रम कहलाता है, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाइए तथा कक्षा में सहपाठियों के साथ अपने उत्तरों की तुलना कीजिए। ऐसी कुछ वस्तुओं के उदाहरण लिखिए जो लंबाई में 1 सेंटीमीटर या इससे भी छोटी हो सकती है। इन्हें मापकर अपने उत्तर की जांच कीजिए। वस्तुओं के नाम यहां पर नाखून लिखा हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। जब इसका वास्तविक माप हमने नापा तो ये 1 सेंटीमीटर, अब जिसके बड़े हैं तो 1 सेंटीमीटर होंगे, जिसके नहीं बढ़े हैं तो वे 1 सेंटीमीटर से कम होंगे, ठीक है ना। एक रबर की बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर से अधिक होता है। जब इसको हमने वास्तविक रूप से मापा तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर इसकी वास्तविक लंबाई है, ठीक है ना। एक चींटी तो ये 1 सेंटीमीटर से कम, तो लगभग यहां पर 0.5 सेंटीमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर, ठीक है ना। गेहूं का एक दाना तो ये 1 सेंटीमीटर से कम, और इसको जब वास्तविक रूप से नापा तो ये 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। राजमा का एक बीज ये 1 सेंटीमीटर के बराबर, और लगभग इसको हमने मापा तो ये वास्तविक नाप इसका 1 सेंटीमीटर ही आया। चावल का दाना 1 सेंटीमीटर से कम, लगभग 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप भी नाप सकते हैं, चावल कुछ लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं, आप कौन सा चावल माप रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लौंग की बात करें तो लौंग जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो लगभग हमने इसको जब वास्तविक रूप से मापा तो ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। लौंग में भी थोड़ी सी कम ज्यादा लंबाई रहती है। प्रश्न क्रमांक 3, 3 खिलौना गाड़ियां लीजिए और पता लगाइए कि कौन सी गाड़ी कितनी दूर जा सकती है। इसके लिए आप एक छोटे लकड़ी के ढलान का उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार से, या आपके पास उपलब्ध किसी सामग्री से कोई ढलान बना सकते हैं। आप बुक से बना सकते हैं, आप स्लेट से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मापन फीते का प्रयोग करके प्रत्येक गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापिए और सेंटीमीटर में उत्तर लिखिए दीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों के पास में ये गाड़ियां रहती हैं, तो आप ढलान बना लीजिए और आप 3 खिलौने लीजिए। अब यहाँ पे 3 खिलौने हैं भैया, खिलौना गाड़ी नंबर 1, खिलौना गाड़ी नंबर 2, खिलौना गाड़ी नंबर 3। ढलान से तय की ये दूरी 120 सेंटीमीटर, और खिलौना गाड़ी नंबर 2 ये 85 सेंटीमीटर, खिलौना गाड़ी नंबर 3 105 सेंटीमीटर। ये प्रैक्टिकल करना है, ठीक है ना। ये आंकड़े आपके बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्थान हमने 120 सेंटीमीटर ये ज्यादा दूरी गई, तो इसको फर्स्ट दिया। 85 सेंटीमीटर ये सेकेंड है, फिर 105 सेंटीमीटर इसको हमने सॉरी ये तृतीय है, 85 सेंटीमीटर वाला, और 105 सेंटीमीटर वाला ये द्वितीय है। तो इस प्रकार से आपको इनको स्थान भी देना है। तो आप गतिविधि करें, घर में आपके खिलौने रहते हैं, छोटे भाई बहन रहते हैं, तो उससे आप इस चीज को कर सकते हैं। और आपने जो फीता बनाया है 1 मीटर का, ठीक है ना, उससे आप नाप सकते हैं, या फिर आपके पास में जो स्केल होगा उसमें भी सेंटीमीटर लिखा रहता है, वो ज्यादा सुलभ होगा। चलिएगा प्रश्न क्रमांक 4, इस खजाने की खोज में सबसे छोटी और सबसे लंबे मार्ग का सबसे छोटे और सबसे लंबे मार्ग का पता लगाइए। आप बाधाओं के चारों ओर से जा सकते हैं परंतु उन्हें कूदकर पार नहीं कर सकते। आप केवल पीली टाइल्स पर चल सकते हैं परंतु घास पर नहीं। क्या आप अपने मार्ग की कुल लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कर सकते हैं? तो 1 सेंटीमीटर के संकेत के लिए मानचित्र को देखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग में आप देखिएगा ऊंचाई में भी जो है 1 सेंटीमीटर का अंतर है, और लंबाई में भी आप देख रहे हैं, चौड़ाई में भी जो है आप 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको माप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये खजाना है, खजाना में हमको पहुंचना है, ठीक है ना। अब खजाना में हम कैसे पहुंचेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले हम छोटा रास्ता चुनते हैं यहां से, ठीक है ना। अब यहां से, यहां तो साफ है, यहां से जाएंगे नहीं, प्रारंभ यहां से होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 सेंटीमीटर जैसे हम पार करते हैं तो हमें खजाना प्राप्त हो जाता है। ये सबसे छोटा रास्ता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे रास्ता बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये देखिएगा, ये
ये 16 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक रास्ता और है, कौन सा वाला, ये वाला। यहां से आप प्रारंभ करिए, लंबा रास्ता बनाना है आपको, ठीक है ना। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है ना। इस प्रकार से 22 और फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। देखिएगा 22, 23, 24, 25, 26। तो ये आप जान रहे हैं कि ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर की, इस प्रकार से 26 सेंटीमीटर ये हमने सबसे लंबा मार्ग चुना है और फाइनली हम खजाना पे पहुंच गए। तो सबसे छोटा मार्ग हमने 16 सेंटीमीटर का और हमने फिर सबसे लंबा मार्ग यहाँ पर 26 सेंटीमीटर का यहाँ पर चुना और फाइनली जो है हम खजाने पर पहुंच गए, ठीक है ना। इनसे सबसे बचना है, पीली टाइल्स में चलना है, यहाँ आएंगे तो सांप खा लेगा। फिर इधर भी देखो, यहाँ पे भी ये मुंह फाड़ के खड़ा है, तो हमको ऐसे रास्ते से नहीं जाना है, बस हमको खजाने तक पहुंचना है। चलिएगा अब चलते हैं आगे। एक कागज के टुकड़े पर अपने हाथ का अनुरेखण कीजिए, मापक की सहायता से इसे मापिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे आप नीचे देखिए स्केल है इस प्रकार से, यहाँ 0 है और यहाँ 9 है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ इसकी लंबाई कितनी आ रही है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आ रही है। तो मेरे हाथ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। किसी वस्तु के माप का अनुमान लगाने के लिए अपने हाथ का उपयोग कीजिए। अब आपका जो हाथ, मेरा हाथ बड़ा है तो 15 सेंटीमीटर है और आपका 9 सेंटीमीटर होगा, देख लीजिएगा माप के। इसे सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए, मापक की सहायता से जांचिए। जैसे मेरी पाठ्य पुस्तक की लंबाई आपके हाथ से मापेंगे तो यहां पर तीन हाथ की लंबाई के बराबर आपकी पुस्तक होगी। हाथ के उपयोग से अनुमान, आपने अनुमान लगाया कि बोले ये 25 सेंटीमीटर होगा। जब आप फाइनली इस स्केल से मापा तो यहां पर 28 सेंटीमीटर इसकी माप निकल के आई, ठीक। मेरी कुर्सी की लंबाई अब अपने हाथ से मापा तो आपके हाथों की संख्या यहां पर 5 आई और उसके पहले आपने सेंटीमीटर में अनुमान लगाया तो बोले 40 सेंटीमीटर, और जब फाइनली इस स्केल से मापा तो यहां पर 45 सेंटीमीटर यहां पे ऊंचाई आएगी। अब मेरी मेज की चौड़ाई, जो आपकी टेबल है, ठीक है ना, तो आपने हाथों से नापा तो यहाँ पे 7 हाथों की संख्या आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने अनुमान लगाया तो बोले 60 सेंटीमीटर होगा और जब फाइनली आपने नापा तो 63 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या आई, चौड़ाई आई। अब फूलदान की ऊंचाई, हाथों से आपने नापा तो 2 हाथ, ठीक है ना, और अनुमान लगाया तो 15 सेंटीमीटर और जब फाइनली इसको स्केल से माप के देखा आपने तो 18 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर वास्तविक जो है आप माप आपने यहाँ पे लिखा है। आप यहाँ पे हाथों की संख्या का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, मतलब हाथ की जो लंबाई थी, हाथ की जो लंबाई थी उस लंबाई का आप यहाँ पे वास्तविक माप में भाग देंगे तो हाथों की संख्या आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब 28 में आप 9 का भाग देंगे तो यहाँ पे हाथों की संख्या 9 × 27 होता है, तो लगभग यहाँ पर 3 हाथ लंबाई इस पुस्तक की है। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना, मगर यहाँ पर आपको करके देखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, अश्विन का मापक स्केल टूट गया, क्या आप इस मापक की सहायता से मापने में इसकी सहायता कर सकते हैं? जरूर। देखिएगा ध्यान रखना है, जहां से शुरू हो रहा है उसको 0 मानना है, इस बात को फिक्स कर लीजिए। आप इसको 0 मान लीजिए, यहां से इसको 0 माना, यहां से 1, ये 2 3 4, इस प्रकार से ये 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब इसकी ऊंचाई मापना है हमको, तो जहां से शुरू होगा वहां से 0 मान लीजिए, टूट जान दो स्केल, क्या फर्क पड़ता है। अब यहां से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और इसकी जो ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है, स्केल टूट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिएगा आगे चले। नीचे दी गई संख्या रेखा पर उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहां पे देखिएगा, आप देख रहे हैं यहां पे, चलिए यहां से लेके यहां तक ये टोटल 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर है। और आप यहां से देख रहे हैं यहां पे जो खंड बटे हुए हैं, इनको यहां पर 10-10 सेंटीमीटर के खंड बटे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आए तो 25 सेंटीमीटर हुआ। अब यहां पे हमको मीटर में लिखना है, तो यहां पे मीटर में लिखना है, मतलब ये 1/4 कहलाएगा, तो ये कहलाएगा 1/4 मीटर कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे आए तो ये आधा है,
1/2 मीटर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 10-10 सेंटीमीटर का क्या है अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ 40 के बाद यहाँ कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब यहां चलते हैं, 70 सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ पे देखिएगा आधे में है, तो 70 यहाँ पे 10, यहां से लेके यहां तक 10 है, इसको आधा करें तो 5 यहां हो जाएगा। तो 70 और 5 75 सेंटीमीटर आप यहां पे लिखेंगे और 75 सेंटीमीटर यहां पर 3/4 लिखा हुआ है। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक 9, चलिएगा आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, एक श्यामपट्ट की लंबाई 2 मीटर है। सोनू के पास इसके किनारे सजाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबा एक सजावटी स्टिकर फीता है। बोर्ड की पूरी लंबाई को सजाने के लिए ऐसे कितने स्टिकर की आवश्यकता है। तो हमें पता करना है कि 200 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर के कितने स्टिकर आएंगे। तो 200 में हम 20 का भाग देंगे तो उत्तर आ गया यहां पर 10, ठीक है ना। तो बोर्ड को सजाने के लिए 10 स्टिकर मतलब फीता की आवश्यकता होगी। बहुत सिंपल है, आप देख रहे हैं यहां पे ये दो भाग को मिलाया तो 20 सेंटीमीटर हुआ। ये टोटल कितना मीटर है, 2 मीटर है, मतलब 200 सेंटीमीटर है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सवाल को हल करके पता कर लेते हैं, मीटर और सेंटीमीटर। चलिएगा आगे चलते हैं, इसको देखिए। रामू और श्यामू मापन फीते की सहायता से अपनी ऊंचाई माप रहे हैं। रामू फीते पर अपनी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर पड़ता है, जबकि श्यामू इसे 1 मीटर 20 सेंटीमीटर पड़ता है। कौन सही है, ठीक है ना, कौन सही है हमको बताना है। तो दोनों सही है, कारण क्या है, हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए हम 120 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसलिए 120 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। पिंकी कहती है, क्या कहती है पिंकी, कि दोनों सही है और यह आरेखित करती है। अब देखिएगा, आप देख रहे हैं ये है 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर और ये रहा 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहां पे देखिए, ये यहां पे ये पूरा 100 सेंटीमीटर कहला है, जिसे हम यहां पर 1 मीटर लिख सकते हैं, और यहां पर 20 सेंटीमीटर है, यहां पर इस प्रकार इसको हम 20 सेंटीमीटर लिखेंगे यहां पे, ठीक है ना। यहां मीटर लिखा हुआ है, 20 मीटर मतलब क्या होगा, तो यहां थोड़ा सा गलत है, आप इसको कैसे लिखें, यहां सेंटीमीटर पढ़ें, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। चलिएगा, तो इस प्रकार से यहां पे बताया गया है। अब हम चलते हैं आगे अगले पेज में, आइए करते हैं। गांव का सरपंच 2 अलग अलग व्यक्तियों से अपने गांव के कुछ कुओं की गहराई नपवाता है। रिक्त स्थानों की इस प्रकार से पूर्ति कीजिए कि गहराई समान रहे। 2 मीटर, अब देखिएगा बराबर यहां पर 200 सेंटीमीटर। एक ने नापा 2 मीटर और दूसरे ने नापा 200 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है। भाई 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर क्या होगा, 200 सेंटीमीटर होगा। एक ने नापा 4 मीटर और दूसरे ने नापा 400 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। एक ने नापा 6 मीटर और दूसरे ने नापा 600 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। 8 मीटर बराबर यहां पर आप देख रहे हैं 800 सेंटीमीटर है, तो एक ने 8 मीटर मापा और एक ने 800 सेंटीमीटर मापा, तो इस प्रकार से 8 मीटर बराबर यहां पर 800 सेंटीमीटर हो जाता है, यह होता ही है। प्रश्न क्रमांक, समान गहराई वाले कुओं को पहचानिए तथा उनका मिलान कीजिए। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 140 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख सकते हैं। 4 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम 460 सेंटीमीटर यहां पर लिख सकते हैं। 2 मीटर 30 सेंटीमीटर को 230 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। 5 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम यहां पर 550 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको मिलान करना है। आइए पता लगाएं। गतिविधि है, विद्यार्थी मापन फीते के उपयोग से अपनी ऊंचाई मापेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक सारणी बनाइए और उसे भरिए। यहां विद्यार्थी का नाम, सेंटीमीटर में ऊंचाई और यहां पर मीटर में ऊंचाई लिखना है, ठीक है ना। अब यहां मीटर में ऊंचाई कैसे लिखेंगे, जैसे 125 सेंटीमीटर है, तो 125 में 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर यहां होगा,
और फिर यहां पर बच गए 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मीटर अलग और सेंटीमीटर अलग। तो इस प्रकार से मीटर में ऊंचाई यहां पे, सेंटीमीटर में, इस प्रकार से पूरी सेंटीमीटर में ऊंचाई आपको यहां पे लिखना है। तो ऐसे बच्चों की जो है आप सभी की ऊंचाई मापेंगे और इस प्रकार से यहां पे ये लिस्ट बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद वो लिस्ट बनाने के बाद में इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। सबसे लंबे विद्यार्थी की ऊंचाई आपको यहां पे लिखना होगा, सबसे छोटे विद्यार्थी की ऊंचाई आपको यहां लिखना होगा, जिन विद्यार्थियों की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक है उनकी संख्या यहां पे लिखनी होगी, जिन विद्यार्थियों की ऊंचाई 1 मीटर से कम है उसकी संख्या आपको यहां पे लिखनी होगी, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल करना होगा आपको। अब जाल लगाकर घेराबंदी करना, इसको पढ़ते हैं। किसी वस्तु या आकृति की सीमा की कुल लंबाई को परिमाप कहा जाता है। किसी वस्तु या आकृति की सीमा की कुल लंबाई को परिमाप कहा जाता है। देखिएगा, इसको समझिए। मान लीजिए ये इस प्रकार से ये कोई एक खेत है, ठीक है ना। तो किसी वस्तु या आकृति, ये आकृति है, आकृति की सीमा, सीमा ये आसपास की पूरी सीमा कहलाएगी। तो सीमा की कुल लंबाई को इस आकृति का कुल क्या कहा जाता है? परिमाप कहा जाता है। ये सीमा की कुल लंबाई को, मान लीजिए यहां पर इसकी चौड़ाई 2 इधर है, इसकी चौड़ाई 2 है, इधर लंबाई 4 है, इधर लंबाई 4 है, तो 4 दूनी 8 और ये 2 10। तो सीमा की कुल लंबाई कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर हुई मान लीजिए। तो इस आकृति का परिमाप जो है 10 यहां पर सेंटीमीटर कहलाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो भोला अपने सब्जी उद्यान के लिए ईंटों से एक सीमा बना रहा है और सीमा पर लगी ईंटों को रंगिए, ठीक है ना। उसे सीमा बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? चलिएगा, इस प्रकार से यहां पर ये आसपास ईंटें जमा रहा है। तो हमने यहां पर देखा लाल ईंट कुल टोटल यहां पे 12 है और सफेद ईंट 21 है। तो कुल टोटल यहां पर 21 ईंट यहां पर हम उत्तर इस प्रकार से लिख देंगे। चलिएगा, ये देखिएगा, इस आकृति का ये क्या कहलाया? परिमाप कहलाया, ठीक है ना। ये तो ये सीमा की कुल लंबाई क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। और यहां पर 33 ईंट निकल के आई, यहां पर इसका परिमाप निकल के आया। चलिएगा, आइए करते हैं। भोला ने निम्नलिखित प्रकारों से अपने उद्यान की 4 दीवारी बनाई है और सबसे लंबी 4 दीवारी पर घेरा लगाइए। आप यहां पर ईंटों को गिन के भी जो है आप लंबाई का पता लगा सकते हैं, मगर आपको बता रहा हूं सबसे लंबी जो है 4 दीवारी जो है वो ये है, ठीक है ना। तो इसमें आपको इस प्रकार से गोला लगा देना है, ठीक। प्रश्न क्रमांक 2, आइए बिंदु जाल के उपयोग से कुछ आकृतियों का परिमाप ज्ञात करते हैं। आपको एक आकृति का परिमाप ज्ञात करके दिखाया गया है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा? यहां पर बिंदु जाल के उपयोग से कुछ आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखिएगा, ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर है और यहां पर इस आकृति की कुल लंबाई ही इस आकृति का परिमाप कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर इस आकृति का परिमाप 10 सेंटीमीटर है। इसका देखते हैं, यहां से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब हम इस आकृति का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर इस आकृति का जो परिमाप है वो होगा 8 सेंटीमीटर या कुल लंबाई कह लें, ठीक है ना। चलिएगा, आगे चलते हैं, इस आकृति की बात करते हैं। यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस आकृति का परिमाप 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना। इस प्रकार से इस आकृति का परिमाप 18 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। चलिएगा, सबसे लंबी सीमा रेखा को नीले रंग से भरिए। तो सबसे लंबी कौन सी है जरा देखिएगा। तो सबसे लंबी है कौन सी? सीमा रेखा इसकी है 18 सेंटीमीटर। इसको नीले रंग से क्या करना है भैया? नीले रंग से रंगना है। चलो, ये रहा नीला रंग। इस प्रकार से आपको इसमें कलर करना है, ठीक है ना। ये देखिएगा,
इस प्रकार से आपको इसको रंगना है। ठीक है, ये हमने इसको नीले रंग से रंग दिया। ठीक है ना, ये देखिए। फिर सबसे छोटी सीमा रेखा को हरे रंग से, तो सबसे छोटी तो 8 सेंटीमीटर वाली है, तो इसको हम हरे रंग से लीजिए, ये इसको हरे रंग से। ठीक, ये अब क्या पूछ रहा है प्रश्न, जिन आकृतियों का परिमाप समान है उन पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमने यहां पर दो आकृति देखा जिनका परिमाप क्या है, समान है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। एक ये है और एक ये है। ठीक, इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे, चलिएगा। नीचे दी गई आकृतियों में से किनका परिमाप समान है उन पर सही का चिन्ह लगाएं। तो परिमाप सबसे पहले हमको गिनना होगा। ठीक है ना, देखते हैं। ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहां पर 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसका गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका 10 सेंटीमीटर। इसका देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। समान कौन कौन सी है, ये दोनों आकृति क और ग, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे दोनों में। ठीक, चलिएगा। अब नीचे आते हैं, यहां देखते हैं, यहां काउंट करते हैं लंबाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। तो दो आकृति कौन सी समान है, लंबाई घ और च, तो इसमें सही का निशान इस प्रकार से लगा देंगे ये। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है, सबसे कम परिमाप वाले उद्यान पर सही का चिन्ह लगाएं। तो किसका कम परिमाप होगा, गिन लेते हैं भाई तीनों को। ठीक है ना, चलिएगा। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर इसका है। ठीक है ना, इसको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इसका है 24 सेंटीमीटर परिमाप। ठीक है ना, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसका है 20 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, सबसे कम परिमाप वाले उद्यान पर सही का चिन्ह लगाइए, तो हम इस पे लगाएंगे, इसका सबसे कम है। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं अगले पेज में। प्रश्न क्रमांक 5, अपने आसपास की आकृतियों के परिणामों का अनुमान लगाइए और मापक की सहायता से माप कर उनका माप नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। यहां वस्तु का नाम लिखा है। ठीक है ना, अनुमानित परिमाप आपको यहां लिखना है और वास्तविक परिमाप आपको यहां पे लिखना है। वास्तविक मतलब आपको नाप कर लिखना है। जैसे मेज, तो मेज का परिमाप यहां पे लगभग 300 सेंटीमीटर अनुमानित लिखा। फिर फाइनली हमने यहां पर वास्तविक माप नापा तो 320 सेंटीमीटर यहां पर परिमाप आया। ठीक है ना, अब यहां पे देखिएगा, श्यामपट्ट का परिमाप यहां पर अनुमानित लगभग 500 सेंटीमीटर, और जब फाइनली वास्तविक परिमाप हमने यहां पे मापा तो 550 सेंटीमीटर परिमाप है। ठीक है ना, किसका, श्यामपट्ट का। कक्षा कक्ष का फर्श मतलब हमारे क्लासरूम की बात हो रही है, इसका जो परिमाप अनुमानित हमने यहां पर 2000 सेंटीमीटर मतलब 20 मीटर, और जब वास्तविक परिमाप इसका हमने मापा तो 2200 सेंटीमीटर मतलब यहां पर 22 मीटर वास्तविक माप आया। ठीक है ना, किताब का परिमाप अनुमानित हमने यहां पर
80 सेंटीमीटर लिखा, और जब फाइनली हमने यहाँ पे मापा इसका वास्तविक, तो 90 सेंटीमीटर इसका परिमाप आया। ठीक है ना। आगे चलते हैं, लंच बॉक्स की बात करते हैं। तो इसका परिमाप यहाँ पे हमने अनुमानित 40 सेंटीमीटर लिखा, और जब वास्तविक मापा तो यहाँ पर इसका परिमाप 45 सेंटीमीटर आया। ठीक है ना। रुमाल की बात करते हैं, तो इसका अनुमानित माप हमने यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिखा, और जब इसको हमने वास्तविक रूप से जो है मापा तो इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर आया। आपको करके देखना है, ये जो आंकड़े हैं बदल सकते हैं, ऐसे नहीं कि ये फिक्स है कि दुनिया में इसी साइज की रुमाल बनी है, कि दुनिया में इसी साइज का यहाँ पे लंच बॉक्स बना है, तो इनके आंकड़े जो है बदल सकते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 6, 20 सेंटीमीटर परिमाप वाली 3 भिन्न आकृतियां बनाइए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इनको आप मापेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी आप देख रहे हैं इस आकृति का जो परिमाप है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब इसको ऐसी 3 आकृति बनाना है, 20 सेंटीमीटर इसका भी परिमाप है, और इसका भी 20 सेंटीमीटर परिमाप है, और इसका भी यहां पर आप देखेंगे 20 सेंटीमीटर परिमाप है। इस प्रकार से ये 3 आकृतियां आपको बनानी है, और फाइनली जो है हमने कक्षा 4 गणित मेला का अध्याय 6 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप भी इस वीडियो को देख के कक्षा 4 की गणित मेला का अध्याय 6 जो है उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकल करने वाली हैं, आंकड़े जो है वो बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया है वही आंकड़े यहाँ पे सत्य हैं। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो आंकड़े हैं, प्रश्नों के जो उत्तर हैं, वो मापने में कम ज्यादा हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।